मौकूफ कर दी और असल नमाज कायम रखी। और सबब ये था कि कहीं कहीं ये नमाज जमात के साथ पढ़ना फर्ज ना हो जाए। फिर अगर कोई उम्मती मशक्क़त की वजह से नमाज तरावी को अदा न कर पाए तो वो गुनहगार और अजाब का मुस्तहिक होगा। और फरमाया कि तुम लोग इस नमाज को घरों में पढ़ा करो। फिर आपके अहद मुबारक तक यही हालत रही कि जमात कायम नहीं हुई। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद खिलाफत और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इब्तिदाई दौर तक भी यही हाल रहा। फिर उमर ने ये जाना कि अब जो है नबूवत का दरवाज़ा बंद है, अब वही नहीं आती हैं, रसूल अल्लाह पर वही आती थी। उस वक्त मुमकिन था कि ये नमाज फ़र्ज़ हो जाती। आज जिब्रील नहीं आएगा, नबूवत का दरवाज़ा आज बंद है, तो आज ये नमाज फ़र्ज़ नहीं हो सकती हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है इस तरावी को जो है एक इमाम के पीछे पढ़ने का हुक्म दिया, क्योंकि उनको पता था कि अब ये जमात, अब ये नमाज जो है फ़र्ज़ होने वाली नहीं थी। तो ये है, बस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लोगों को नमाज तरावी में एक इमाम के पीछे जमा करना बिदअत नहीं है, इसलिए कि रसूल असम से इसके असल साबित हैं। और वो असल क्या है कि 3 दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये नमाज पढ़ाई। इसी तरह तीसरा जवाब अहले बिदअत को ये दिया जा सकता है कि जब ये बात वाज़ेह हो गई कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो किया वो बिदअत नहीं था, तो फिर हज़रत उमर के कलाम में बिदअत का क्या माना है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कलाम में जो बिदअत का लफ्ज़ वाक़या हुआ है, इससे मुराद बिदअत का लुग़वी माना है, न कि शरई माना। बिदअत का लुग़वी माना है हर वो नया काम जिसकी साबिक मिसाल ना हो। तो नमाज तरावी न अबू बकर के दौरे खिलाफत में और न ही उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इब्तिदाई दौर में जमात के साथ पढ़ी जाती थी। तो इस तरह से ये एक नई चीज़ थी। तो इस एतबार से ये लुग़वी बिदअत थी, क्योंकि इसकी मिसाल न अबू बकर के दौर में मिलती थी और न ही उमर के इब्तिदाई दौर में। और शरई एतबार से ये बिदअत नहीं है, इसलिए कि इसके असल जो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल और अमल से साबित हैं। इमाम शातिबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जिसने इसको लुग़वी माने के एतबार से बिदअत का नाम कहा, तो मामला बिल्कुल साफ है। इसमें मुनाकशा और झगड़े वाली बात नहीं है, लेकिन इससे बिदअत हसना के जवाज़ का इस्तेदलाल करना जायज़ नहीं है, इसलिए कि ये तहरीफ की एक किस्म में से है। गो हज़रत उमर के इस कलाम में निअमतुल बिदअतु हाज़िही, अगर इससे कोई बिदअत हसना मुराद लेता है, तो इमाम शातिबी रहमहुल्लाह के कौल के मुताबिक जो है ये एक तहरीफ है। इसी तरह जो है नईमतुल बिदअतु जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, इस पर जो है सलफ़ के ये अक़वाल मौजूद हैं। इमाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत उमर का नमाज़ तरावी को अच्छी बिदअत कहना, इससे मुराद लुग़वी माना है, न कि शरई माना। और बिदअत लुगत में हर उस काम को शामिल है जो बगैर किसी साबिक़ा मिसाल के किया गया हो। और रही बिदअत शरई, तो बिदअत शरई वो है जिस पर शरई दलील ना हो। इसी तरह इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बिदअत की 2 किस्में हैं। कभी-कभार बिदअत शरई होती है, जैसा कि रसूल असम का फरमान है, फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला। और कभी-कभार बिदअत लुग़वी होती हैं, जैसे कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नमाज तरावी में लोगों को एक इमाम के पीछे जमा करना, नईमतुल बिदअतु हाज़िही। इसी तरह इब्न रजब रहमहुल्लाह भी फरमाते हैं कि सलफ़ के कलाम में जो बाज़ बिदआत के मुतल्लिक़ लफ्ज़ इस्तिहसान यानी हसन वारिद हुआ है, वो बिदअत लुग़वी पर महमूल है, न कि शरई पर। इसकी एक मिसाल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल भी है, नईमतुल बिदअतु हाज़िही। इससे मुराद है कि ये फ़ेल इससे पहले इस तरीके पर मौजूद नहीं था, मगर इसकी असल शरीयत में मौजूद है, जिसकी तरफ रुजू किया जाएगा। इसी तरह मोहम्मद रशीद रज़ा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि कलमा बिदअत के 2 इतलाक़ हैं, लुग़वी इतलाक़ और शरई इतलाक़। लुग़वी इतलाक़ का माना नई चीज़ के हैं, जिसकी साबिक़ा मिसाल ना हो। और इसकी एक मिसाल जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लोगों को नमाज़ तरावी में एक इमाम के पीछे जमा करना है। तो इस एतबार से हज़रत उमर का ये कौल नईमतुल बिदअतु हाज़िही तरावी के मुतल्लिक़ कहना, किसी भी यानी सलफ़ में से किसी ने जो है इससे बिदअत हसना मुराद नहीं लिया है, बल्कि उन्होंने यही कहा है कि इससे लुग़वी बिदअत मुराद है, न कि शरई बिदअत मुराद है। इसी तरह अहले बिदअत का जो है तीसरी एक दलील है, जिससे वो बिदअत हसना का इस्तेदलाल करते हैं। एक असर है कि मा रआहुल मुस्लिमून हसनन
फ़हुव इंदल्लाहि हसन, जिसको मुसलमान अच्छा समझे या अच्छा जाने, वो अल्लाह के पास भी अच्छा है। ये है अहले बिदअत का तीसरी दलील, जिससे वो बिदअत हसना का इस्तेदलाल करते हैं, और ये असर जो है मुस्नद अहमद और मुस्नद बज़ार में मौजूद है। इस असर से अहले बिदअत ने बिदअत हसना का जवाज़ निकाला है। इसका जवाब जो है 4 तरीकों से दिया जा सकता है। पहला जवाब, ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही तौर पर मरवी नहीं है। सिर्फ़ इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मौकूफ़न मरवी है, इसलिए इसे हुज्जत नहीं पकड़ सकते हैं। इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, बेशक ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम मुबारक में से नहीं है, और इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही लोग मंसूब करते हैं जिनको इल्म की मारिफत नहीं होती है। ये इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलाम है। इब्नुल हादी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये हदीस जो है मुनक़ते इस्नाद के साथ मरफ़ूअन बयान की गई है, और सही ये है, ये इब्न मसऊद का कौल है। वो ये इब्न मसऊद का कौल है, मरफ़ू हदीसें नहीं हैं। इमाम ज़ैली रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मरफ़ू के एतबार से ये हदीस गरीब है, और मैंने इसको मौकूफ़ के अलावा और कुछ नहीं पाया। इसी तरह मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इस हदीस का मरफ़ू होने की कोई असल नहीं है, बल्कि ये इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मौकूफ़ है। तंबीह, किसी भी शख्स के लिए जायज़ नहीं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम मुबारक को किसी और शख्स के कलाम की बिना पर छोड़ दे। दूसरा जवाब, पहला जवाब ये था कि ये असर जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, बल्कि ये ज़ईफ़ है, मुनक़ते हैं, इसकी सनद में जो है इनक़िता है, जिसकी वजह से ये असर जो है काबिल हुज्जत नहीं है। दूसरा जवाब कि मा रआहुल मुस्लिमून, कहते हैं अल मुस्लिमून में जो अल है, अलिफ लाम, ये अहद के लिए बोला गया है, और जब अहद के लिए बोला गया तो इससे मुराद सहाबा हैं फिर, और इस माने पर इसी रिवायत का सियाक इब्तिदाई हिस्सा दलालत करता है। अरबी मतन जो है लंबा है, वो हैसु क़ाल इन्नल्लाह नज़रा फ़ी क़ुलूबिल इबाद। तर्जुमा ये है कि बेशक अल्लाह ताला ने बंदों के दिलों में देखा, तो बंदों के दिलों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुबारक सबसे बेहतर पाया, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए चुन लिया, और इसको अपनी रिसालत के साथ रसूल बनाकर मबूस किया। फिर अल्लाह ताला ने क़ल्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बंदों के दिलों में देखा, और असहाबे मोहम्मद के दिलों को सबसे बेहतर पाया। असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर व मददगार बनाया, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर मुक़ातला करते हैं। बस जिसको मुसलमान यानी सहाबाए किराम, क्योंकि यहाँ सहाबा का ज़िक्र है, तो मुस्लिमून का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुआ, और मुस्लिमून से मुराद यहाँ सहाबा है। बस जिसको मुसलमान यानी सहाबाए किराम अच्छा समझे, वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा है, और जिसको बुरा समझे, वो अल्लाह के नज़दीक भी बुरा है। और बाज़ रिवायत में ये अल्फ़ाज़ ज़्यादा हैं कि तमाम सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने ये समझा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाया जाए। तो इस रिवायत में सराहत है कि लफ्ज़ अल मुस्लिमून से मुराद सहाबाए किराम हैं। दूसरी दलील ये भी है कि अइम्मा और मुहद्दिसीन किराम ने इस असर को किताबुस सहाबा में दर्ज किया है, जैसे कि इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल मुस्तदरक में इस रिवायत को किताब मारिफत सहाबा में दर्ज किया। इस रिवायत का आखिरी हिस्सा जिक्र किया, मा रआहुल मुस्लिमून हसनन फ़हुव इंदल्लाहि हसन। तो ये इस बात पर दलालत करता है कि इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने भी लफ्ज़ अल मुस्लिमून से यही समझा कि इससे मुराद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन है। और जब मामला ऐसा ही है, तो फिर ये जान लेना चाहिए कि तमाम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का बिदअत के मज़मूम और कबी होने पर इजमा है। किसी भी एक सहाबी से ये मरवी नहीं है कि बिदअत में कोई चीज़ हसन भी होती है। तीसरा जवाब, अगर ये मान लिया जाए कि लफ्ज़ अल जो है अल मुस्लिमून में अहद के लिए नहीं है, बल्कि इस्तिग़राक़ के लिए है, तो फिर इससे मुराद इजमा है, और इजमा हुज्जत है। अल इज़ इब्न अब्दिस्सलाम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर हदीस सही साबित हो गई, तो फिर इससे मुराद इजमा होगा, और इस बात पर इजमा है कि हर कोई बिदअत बाइस ज़लालत व गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। अब हम अहले बिदअत से ये सवाल करेंगे, जो इस रिवायत से बिदअत हसना का इस्तेदलाल करते हैं, क्या आप बिदअत की कोई ऐसी मिसाल पेश कर सकते हैं जिसके हसन
यानी अच्छा होने पर मुसलमानों का इजमा हुआ हो, बेशक ये नामुमकिन है। इसमें कोई शक नहीं कि वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर पाएँगे। बस ऐसी कोई बिदअत का वजूद ही नहीं है जिसके हसन या अच्छा होने पर मुसलमानों का इजमा हुआ हो। बल्कि कुरान औला में इस बात पर इजमा हुआ है कि हर कोई बिदअत बाइस ज़लालत व गुमराही है। इसमें कोई भी चीज़ हसन नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मामला इसी पर रहा। चौथा जवाब, इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल से कैसे ये इस्तेदलाल किया जा सकता है कि बिदआत में ऐसी भी कुछ बिदअतें हैं जो हसन यानी अच्छी हैं, जबकि इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबाए किराम में सबसे ज़्यादा बिदआत से रोकने और इनकी कबाहत से डराने वाले थे। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे, इत्तबिउ वला तब्तदिउ फ़क़द कुफ़ीतुम औ कफ़ैतुम व कुल्लु बिदअतिन दलाला, कि रसूल अल्लाह की इत्तिबा किया करो और बिदात ईजाद मत करो। तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह की इत्तिबा करना ही काफ़ी है और हर बिदअत बाइस ज़लालत व गुमराही है। इस नस से साफ ज़ाहिर होता है कि इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिदअत के मामले में बहुत सख्त थे। रसूल अल्लाह की इत्तिबा की तरगीब दिलाया करते थे और बिदअत से दूर रहने की नसीहत करते थे। इसलिए इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस कौल से बिदअत हसना का इस्तिदलाल व जवाज़ निकालना सही नहीं है। इसी तरह अहले बिदअत की चौथी एक दलील है, उससे भी वो जो हैं बिदअत हसना का इस्तेदलाल करते हैं कि अन गुज़ैफ इब्न अल हारिस क़ाल बअसा इला अब्दुल मलिक इब्न मरवान फ़क़ाल या अबा अस्मा इन्ना क़द जमअना नास अला अमरैन क़ाल वमा हुमा क़ाल रफ़उल ऐदी अलल मनाबिर यौमल जुमअह वल क़िसस बाद सुबह वल असर फ़क़ाल अम्मा इन्नहुमा अमसलु बिदअतुकुम इंदी वलस्तु मुजीबुका इला शैइन मिनहुमा क़ाल लिमा क़ाल लिअन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा अहदस कौमुन बिदअतन इल्ला रुफ़िअ मिस्लुहा मिन अस्सुन्नह फतमस्सकु बिसुन्नतिन खैरुम मिन इहदासि बिदअतिन। इसका तर्जुमा ये है, गुज़ैफ इब्न अल हारिस बयान करते हैं कि अब्दुल मलिक बिन मरवान ने एक आदमी को मेरी तरफ भेजा और कहा, ए अबू अस्मा, बेशक हमने लोगों को दो चीजों पर जमा किया। कहा, वो दो चीजें क्या हैं? फरमाया, जुमा के दिन हाथों का मिंबरों पर उठाना और फजर और असर नमाज के बाद किस्से बयान करना। गुज़ैफ इब्न अल हारिस ने फरमाया, बेशक ये दोनों चीजें मेरे नजदीक तुम्हारी नुमाया बिदात हैं और मैं आपको इन दोनों का जवाब नहीं दूंगा। फरमाया, क्यों? कहा, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई कौम बिदअत ईजाद करती है तो इसके मुकाबले में सुन्नत में से इस जैसा उठा लिया जाता है। बस सुन्नत को मजबूती से थामना बिदअत ईजाद करने से बेहतर है। अहले बिदअत ने गुज़ैफ इब्न अल हारिस के कौल जो है, अम्मा इन्नहुमा अमसल बिदअतुकुम इंदी, इस जुमले से अहले बिदअत ने जो है बिदअत हसना का इस्तेदलाल किया और जवाज निकाला कि गुज़ैफ इब्न अल हारिस ने फरमाया कि ये दोनों बिदअतें मेरे नजदीक तुम्हारी बिदअतों में से दो नुमाया बिदअतें हैं। अहले बिदअत का इस रिवायत से जवाज का इस्तेदलाल करना सही और दुरुस्त नहीं है और इसका जवाब जो है 6 तरीकों से भी दिया जा सकता है। पहला जवाब, ये रिवायत सही नहीं है। गुज़ैफ इब्न अल हारिस की रिवायत सही नहीं है, बल्कि ये ज़ईफ़ जिद्दन है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इस रिवायत के ज़ईफ़ होने में 2 इल्लतें हैं। पहली इल्लत, इस हदीस के सनद में अबू बकर इब्न अब्दुल्लाह इब्न अबी मरियम ज़ईफ़ रावी हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल, यहया बिन माइन, अबू ज़ुरआ, अबू हातिम और इसी तरह इमाम नसाई और इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह ने इस रावी को अबू बकर इब्न अब्दुल्लाह इब्न अबी मरियम को ज़ईफ़ कहा है और फिर इब्न हजर ने भी खुलासे के तौर पर तक़रीब में ज़ईफ़ कहा है। दूसरी रिवायत, इस रिवायत की सनद में और एक रावी जो है बकिया इब्न अल वलीद हैं, जो कि ज़ईफ़ रावी हैं, जो ज़ईफ़ और मजहूल रावियों से बहुत ज़्यादा तदलीस करता है और हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने बकिया इब्न अल वलीद को मुदल्लिसीन के चौथे तबके में ज़िक्र किया, जिस पर मुहद्दिसीन का इत्तिफ़ाक है कि इनकी अहादीस से तब तक हुज्जत पकड़ना सही नहीं जब तक नहीं ये समा की सराहत जो है कर दे कि वाक़ई मैंने ये हदीस फलां शेख से सुनी है। और बकिया इब्न अल वलीद का तदलीस करना तदलीस की अक़साम में सबसे बुरी व कबीह किस्म है। बकिया इब्न अल वलीद की हदीस को तब तक कबूल नहीं किया जाएगा जब तक न सनद में इब्तिदा से लेकर आखिर तक समा की सराहत हो। यह है पहला जवाब, ये हदीस जो है ज़ईफ़ है, सनद में 2 इल्लतें हैं। दूसरा जवाब, अगर मान लिया जाए कि ये रिवायत सही है
حالانکہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، تو اس کا جواب گزر چکا کہ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کو کسی شخص کے کلام کے ساتھ ٹکرائے اور غیر کے کلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک پر مقدم کرے۔ اسی طرح تیسرا جواب، غزیف ابن الحارث کے صحابی ہونے میں اختلاف ہیں، یہ صحابی نہیں ہے۔ بعض محدثین نے غزیف ابن الحارث کو صحابہ میں شمار کیا اور بعض نے تابعین میں شمار کیا۔ غزیف ابن الحارث چاہے صحابی ہو یا تابعی ہو، ان کے کلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک پر قطعی طور مقدم نہیں کیا جائے گا۔ چوتھا جواب، غزیف ابن الحارث نے جواب دینے سے انکار کیا اور ان دونوں چیزوں کی تردید کی۔ اگر یہ دونوں چیزیں حسن ہوتی تو غزیف ابن الحارث ان دونوں چیزوں کو لے لیتے اور انکار نہ کرتے۔ پانچواں جواب، غزیف ابن الحارث کا یہ کہنا اما انہما امثل بدعتکم عندی، یہ دونوں بدعتیں میرے نزدیک تمہاری بدعتوں میں سے دو نمایاں بدعتیں ہیں، نسبی معاملہ ہے، یعنی یہ دو چیزیں، یعنی جمعہ کے دن ممبروں پر ہاتھوں کا اٹھانا اور فجر اور عصر کی نماز کے بعد قصے بیان کرنا، دوسری بدعات کے مقابلے میں شر اور مخالفت کے اعتبار سے تھوڑا کم ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابی کا یہ جواب ایسے معاملے کے متعلق دینا جس کی اصل سنت میں موجود ہے، تو آپ کا کیا گمان ہوگا کہ اس چیز کے بارے میں جس کی کوئی اصل ہی نہیں، تو یہ کیسے یہ اس چیز کو شامل ہوگا جو اس کی مخالف ہے۔ چھٹا جواب، غزیف ابن الحارث نے ان بدعات کو ترک کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال کیا۔ جب وہ کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب بھی کوئی قوم بدعت ایجاد کرتی ہے تو اس کے مقابلے میں سنت میں سے اس جیسا اٹھا لیا جاتا ہے، بس اگر یہ بدعت اچھی ہوتی تو سنت میں اس جیسا اٹھا نہیں لیا جاتا، اس لیے کہ سنت کا اٹھا لیا جانا سزا اور عقوبت ہے اور اچھی چیز پر معاقبہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اہل بدعت کا جو ہے پانچواں ایک شبہ ہے، پانچویں ایک دلیل ہے امام شافعی کا قول۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدعت جو ہیں دو ہیں، بدعت محمودہ اور بدعت مذمومہ۔ جو بدعت سنت کے موافق ہو وہ بدعت محمودہ ہے، اور جو سنت کے مخالف ہو وہ بدعت مذمومہ ہے۔ اس طرح سے امام شافعی کا یہ قول کہ نئی چیزوں کا ایجاد کرنا دو طرح کا ہوتا ہے، پہلی قسم ایسی چیز کا ایجاد کرنا جو کتاب و سنت یا اجماع کے مخالف ہو تو یہ بدعت اور ضلالت ہے، اور دوسری قسم خیر میں سے ایسی چیز کا ایجاد کرنا جو کتاب یا سنت رسول یا اجماع کے خلاف نہ ہو تو یہ بھی بدعت ہے لیکن مذموم نہیں ہے۔ اہل بدعت کا امام شافعی کا تقسیم بدعت سے یہ استدلال کرنا، امام شافعی نے بدعت محمودہ سے بدعت حسنہ مراد لیا ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس کا جواب جو ہے تین طریقوں سے دیا جا سکتا ہے۔ پہلا جواب، گزر چکا کہ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کو کسی شخص کے کلام کے ساتھ ٹکرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک جو ہے ہر ایک شخص پر حجت ہے، نہ کہ لوگوں میں سے کسی کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر حجت ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو، بلکہ ایسے شخص کی بات کبھی کبھار قبول بھی کی جا سکتی ہیں اور کبھی کبھار رد بھی کی جا سکتی ہیں۔ دوسرا جواب، امام شافعی رحمہ اللہ کا کلام غور سے پڑھنے والا شخص یہ بات اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ امام شافعی نے بدعت محمودہ سے لغوی بدعت مراد لی ہے، نہ کہ شرعی بدعت۔ یہ دلیل سمجھ کر کہ ہر کوئی بدعت شریعت میں کتاب و سنت کے مخالف ہوتی ہیں، اور امام شافعی نے بدعت محمودہ کو مقید کیا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف نہ ہو، اور ہر کوئی بدعت شریعت میں اللہ کے اس فرمان الیوم اکملت لکم دینکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد اور دوسری آیات و احادیث کی مخالفت ہوتی ہیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ نے بدعت محمودہ سے بدعت لغوی بدعت مراد لی ہے، نہ کہ شرعی بدعت۔ مثال کے طور پر وحی کا لکھنا یا اسی طرح نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کو لغوی اعتبار سے بدعت کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کی کوئی سابقہ مثال نہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تھی اور نہ ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں، اور شرعی اعتبار سے کتابت حدیث اور نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی اصل سنت سے ثابت ہیں۔ تیسرا جواب،
इमाम शाफी रहमहुल्लाह के बारे में ये बात तो मारूफ और मशहूर है कि वो शिद्दत के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा किया करते थे और उस शख्स पर शिद्दत के साथ गुस्सा करते थे जो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठुकराता था। और इमाम शाफी के मुतल्लिक ये ज़िक्र किया जाता है कि उनसे एक साइल ने सवाल किया तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसले के मुतल्लिक इस तरह से हुक्म मनकूल है। साइल ने कहा, ए अबू अब्दुल्ला, इमाम शाफी की कुनियत है, आपकी यही राय है? इमाम शाफी गुस्सा हुए और झिड़क पड़े और फरमाने लगे, ए फलां, कौन सी जमीन मुझे जगह देगी और कौन सा आसमान मुझे साया करेगा जब मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस रिवायत करूं और मैं इसे कबूल ना करूं। हाँ, ए शख्स, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सर आंखों पर है। क़ारीन किराम, सामिआत इज़ाम, ऐसे शख्स से कैसे ये गुमान किया जा सकता है जिसका हाल इस तरह का हो कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल बिदअतिन दलाला को ठुकराए, बल्कि मुनासिब तो ये है ऐसे शख्स का कलाम ऐसी बात पर महमूल किया जाए जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत ना हो। और ये इस एतबार से इमाम शाफी का बिदअत महमूदा से लुग़वी बिदअत मुराद लिया जाए। और इमाम शाफी खुद फरमा रहे हैं कि इज़ा वजदतुम फी किताबी खिलाफ रसूलिल्लाह फ़क़ूलू बिहा वदऊ मा क़ुल्तुहु, कि जब तुम मेरी किताब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ पाओगे तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लो और जो मैंने कहा उसको छोड़ दो। मजीद फरमाया, कुल्लु हदीसिन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़हुव क़ौली व इन लम तस्मऊहु मिन्नी, कि हर वो हदीस जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है मेरा कौल भी वही है, अगरचे तुमने उसको मुझसे सुना भी ना हो। और एक जगह फरमाया कि जो कुछ मैंने कहा अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मेरी बात के खिलाफ सही साबित हो तो हदीस रसूल बहरहाल बेहतर है, बस मेरी तकलीद ना करना। तो इस तरह से इमाम शाफी जो है इस तरह से बिदअत के सख्त जो हैं इससे डराने वाले, इससे बचने की तरगीब देते थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की ज़्यादा तरगीब देते थे। तो मुमकिन किस तरह से मुमकिन है कि इमाम शाफी जो हैं वो बिदअत महमूदा से बिदअत हसना मुराद लें। इसी तरह अहले बिदअत का जो है छठा एक शुबहा है अल-इज़्ज़ बिन अब्दुस्सलाम का, कि बिदअत के बारे में, वो बिदअत को जो है 5 किस्मों में जो है तक़सीम करते हैं। बिदअत वाजिबा की तरफ वो कहते हैं कि बिदअत की 5 किस्में, बिदअत वाजिब, बिदअत मुहर्रमा, बिदअत मंदूबा, बिदअत मकरूह और बिदअत मुबाह। तो अहले बिदअत जो है इनके इस कौल से भी ये इस्तिदलाल करते हैं कि बिदअत हसना इस्लाम में जायज़ हैं। अहले बिदअत का अल-इज़्ज़ बिन अब्दुस्सलाम का तक़सीमात बिदअत से बिदअत हसना का इस्तिदलाल व जवाज़ निकालना सही नहीं है। इसका जवाब भी कई तरीकों से यानी 4 तरीकों से दिया जा सकता है। पहला जवाब जो गुज़र चुका कि किसी भी शख्स के लिए जायज़ नहीं कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम मुबारक को किसी शख्स के कलाम के साथ टकराए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम मुबारक पर दूसरे का कलाम मुक़द्दम करे। इसी तरह दूसरा जवाब इमाम शातिबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ये तक़सीम मनगढ़ंत है। अल-इज़्ज़ बिन अब्दुस्सलाम की तक़सीम बिदअत के मुतालिक इमाम शाफी फरमाते हैं ये तक़सीम जो है मनगढ़ंत तक़सीम है, इस पर शरई दलील दलालत नहीं करती हैं, बल्कि अल-इज़्ज़ बिन अब्दुस्सलाम खुद अपने आप दिफा करता है और बिदअत की ये हकीकत है कि इस पर कोई शरई दलील दलालत ना करे, न शरीयत के नसूस में से और न ही शरीयत के कवाइद में से। तीसरा जवाब, अल-इज़्ज़ बिन अब्दुस्सलाम ने तक़सीम बिदअत से लुग़वी बिदअत मुराद लिया है, न कि शरई बिदअत, और इस माने पर वो मिसालें दलालत करती हैं जो अल-इज़्ज़ बिन अब्दुस्सलाम ने इन अक़साम के लिए ज़िक्र की हैं और वो मिसालें मंदरज ज़ैल हैं। बिदअत वाजिबा की मिसाल जो है अल-इज़्ज़ बिन अब्दुस्सलाम ने दी है, इल्म नहू के साथ मशगूल होना। उन्हें कहा ये बिदअत वाजिब है जिससे कलामुल्लाह और कलाम रसूल समझा जाता है। तो पास क्या इल्म नहू के साथ मशगूल होना शरई बिदअत है या फिर इस एतबार से कि जिस चीज़ के बगैर वाजिब पूरा नहीं होता है तो वो चीज़ भी वाजिब है। तो इस एतबार से इल्म नहू के बारे में ये कहना मुमकिन है कि ये लुग़वी एतबार से बिदअत है, न कि शरई एतबार से। इसी तरह बिदअत मंदूबा की मिसाल अल-इज़्ज़ बिन अब्दुस्सलाम ने दी, नमाज़ तरावी को जमात के साथ पढ़ना और मदारिस का क़ियाम अमल में लाना और तसव्वुफ़ महमूद के मुतल्लिक़ कलाम करना। ये सब चीज़ें शरीयत में बिदअत नहीं है। नमाज़ तरावी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से सही साबित है और मदारिस का क़ियाम अमल में लाना इल्मी शरई तलाश करने का एक वसीला है।
علم اور تعلیم کی فضیلت کسی پر مخفی نہیں ہے، اور تصوف محمود کے بارے میں کلام کرنا واضح نصیحت کے اعتبار سے ہے۔ اسی طرح بدعت مباحہ کی مثال جو ہے العز بن عبد السلام نے دی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں توسع کرنا، اور یہ شریعت میں بدعت نہیں ہے، اور اگر اسراف کے درجے تک پہنچ گیا تو وہ محرمات میں سے ہیں جو معصیت میں داخل ہے، نہ کہ بدعت میں۔ معاصی اور بدعت میں فرق ہے۔ اسی طرح العز بن عبد السلام نے بدعت مکروہہ کی مثال مساجد کو خوبصورت اور مزین بنانا، اور اسی طرح مصاحف کے غلاف اور اوراق کو خوبصورت اور زینت والا بنانا، اور اسی طرح بدعت محرمہ کی مثال جو ہے العز بن عبد السلام نے دی ہے گمراہ فرقے قدریہ اور جبریہ کا مذہب، اور یہ حقیقی اور شرعی بدعت ہے۔ اور امام شاطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو ہے الاعتصام میں ان مثالوں پر مفصل جو ہے گفتگو کیے ہیں، اس کی طرف جو ہے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح چوتھا جواب جو ہے العز بن عبد السلام کے بارے میں یہ بات معروف و مشہور ہے کہ وہ بدعت کے معاملے میں بہت زیادہ محاربہ کرنے والے، روکنے والے، ڈرانے والے ہوتے تھے، اور ایسی چیزوں سے منع کرتے تھے جن کو اہل بدعت حسنہ کہتے تھے۔ شہاب الدین ابو اسامہ العز بن عبد السلام کے شاگردوں میں سے ہیں۔ فرماتے کہ العز بن عبد السلام لوگوں میں کتابت اور امامت کے سب سے زیادہ حقدار تھے، اور بہت سی بدعات کو ختم کیا جن پر خطبہ حضرات عمل کرتے تھے، اور صلاۃ رغائب اور صلاۃ نصف شعبان کو باطل قرار دیا، اور ان دو نمازوں سے منع کرتے تھے۔ یہ تھے بعض دلائل جو اس بات پر دلالت کرتے تھے کہ العز بن عبد السلام کس قدر بدعت کے معاملے میں بدعت سے اور اہل بدعت سے محاربہ اور منع کرتے تھے، اور بعض بدعت جن کو اہل بدعت حسنہ کہتے تھے، العز بن عبد السلام نے ان کا انکار کیا، اور ان میں بعض بدعات مندرجہ ذیل ہیں۔ اسی طرح العز بن عبد السلام سے فجر اور عصر نماز کے بعد مصافحہ کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو العز بن عبد السلام نے جواب میں فرمایا کہ فجر اور عصر نماز کے بعد مصافحہ کرنا بدعت ہے، سوائے قادم کے، اس لیے کہ قدوم کے وقت مصافحہ کرنا مشروع ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اذکار پڑھا کرتے تھے، 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، اور یہ الفاظ بھی کہتے تھے رب کینی عذابک یوم تبعث عبادک، پھر لوٹتے تھے، اور سارا خیر رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ تو اسی طرح العز بن عبد السلام نے فرمایا کہ دعا میں ہاتھوں کا اٹھانا مستحب نہیں ہے، سوائے ان مقامات پر جہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اور اسی طرح دعا مانگنے کے بعد ہاتھوں کا چہرے پر پھیرنا جاہل کے علاوہ اور کوئی نہیں پھیرتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، تو مذکورہ دلائل سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ العز بن عبد السلام نے تقسیمات بدعت کے وقت جو بدعت مراد لی ہیں وہ لغوی بدعت ہیں، نہ کہ شرعی بدعت۔ العز بن عبد السلام سے صراحت کے ساتھ یہ منقول ہے کہ انہوں نے بدعت حسنہ سے لغوی بدعت مراد لیا ہے، جیسا کہ العز بن عبد السلام نے ابن الصلاح رحمہ اللہ پر صلاۃ رغائب کے رد میں کہا یہ بدعت ہیں، پھر ابن الصلاح نے بھی صلاۃ رغائب کے بدعت ہونے کا اعتراف کیا۔ ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ بطور حجت پیش کرتے ہیں، اور میں نے اس سے بدعت حسنہ کو مستثنیٰ کیا۔ بدعت حسنہ ہر وہ بدعت ہے جو سنت کے مخالف نہ ہو بلکہ موافق ہو، اس کے علاوہ ساری بدعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ کے عموم میں شامل ہے۔ تو یہ تھی اس طرح کی العز بن عبد السلام کے متعلق کہ انہوں نے جو بدعت کی 5 قسمیں کی ہیں، انہوں نے جو ہے اس سے لغوی بدعت مراد لیا ہے، نہ کہ شرعی بدعت۔ تو اسی طرح اہل بدعت کا اور ایک دلیل ہے، 7ویں دلیل، وہ دلیل نہیں ہے، وہ شبہہ ہے کہ اہل بدعت کا یہ کہنا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں وقوع پذیر ہوئی جن پر سلف نے کوئی نکیر نہیں کیے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر کا قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کرنا اور حدیث کی کتابت و تدوین وغیرہ۔ اس شبہے کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی شریعت میں اصل موجود ہے، یہ نئی نہیں ہے، بس شریعت میں جس کی اصل موجود ہے، جس کی جانب رجوع کیا جا سکتا ہے، تو جب اس سے بدعت کہا جاتا تو وہ لغوی بدعت مراد ہوتی ہیں، نہ کہ شرعی بدعت ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بعض جو ہیں شبہات ہے اہل بدعت کی طرف کہ جن سے وہ اہل بدعت جو ہیں بدعت حسنہ کا جواز نکالتے ہیں، اور ان کا جواب بھی جو ہے مختصر انداز میں ہم نے پیش کیا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو صحیح سے دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔